हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ आरती। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आई होप कि आप लोग का स्टडी अच्छा चल रहा होगा। तो मैं अभी सुबह के 4:45 का ये व्यू दिखा रही हूँ और ये सुबह का 4:45 का व्यू है और मेरा इधर चाय बन रहा है। मौसम बहुत सुहाना था तो मैंने सोचा चाय बना लेती हूँ। और जो चिड़ियाँ चहक रही थी मैंने उसका आवाज़ भी डाल दिया, आप लोग सुन सकते हैं। बहुत ज़्यादा अच्छा आ रहा था आवाज़, तो मैंने सोचा चलो शूट कर लेते हैं आज। तो मैं सुबह 4 बजे उठी थी, तो मैं उस टाइम से अपना क्लाइंट से पहले स्टडी कर रही थी। तो मैं उसका कभी कभी होता है ना, ब्लॉग कोई कोई शूट में नहीं कर पाती हूँ, तो जहाँ से शूट करती हूँ मैं वहीं से डाल देती हूँ। तो मैं आज 4:45 से शूट की थी ब्लॉग, तो मैं वहाँ से डाल रही हूँ आज ब्लॉग। तो चाय पीकर मैं फिर आ गई हूँ यहाँ पे स्टडी करने के लिए। तो सबसे पहले मैं जो बुक स्टडी करने वाली हूँ वो है हमारा क्लास 11 का एनसीईआरटी पॉलिटी का बुक। इसके पहले भी मैंने इस बुक को स्टडी किया है, तो उसमें आप देख सकते हो कार्यपालिका को मैंने लास्ट बार स्टडी किया था। तो अभी मैं विधायिका के बारे में स्टडी करने वाली इस बुक में। ये हमारा क्लास 11 का एनसीईआरटी पॉलिटी का बुक है, भारत का संविधान, और इसमें टोटल 10 चैप्टर है। तो मैं अभी 5 चैप्टर में हूँ, 5वें चैप्टर में। तो मैं इसका विधायिका को स्टडी करूँगी। हमारे सरकार के, हम लोग सभी जानते हैं कि हमारे सरकार के 3 अंग होते हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। तो जिसमें से मैंने एक स्टडी कर लिया और मैं एक अभी स्टडी कर रही हूँ। तो एक और मेरा बच जाएगा न्यायपालिका, तो उसे मैं अगले वीडियो में स्टडी करूँगी। और मैं इस चैप्टर को स्टडी कर रही हूँ, इसे भी मैं 2 सेगमेंट्स में ही बांट कर स्टडी करूँगी, क्योंकि इसका चैप्टर थोड़ा बड़ा बड़ा है। तो मेरा फर्स्ट सेगमेंट जो है स्टडी हो चुका है। तो चलिए अभी हम लोग फिर से आ गए हैं न्यूज़पेपर स्टडी करने के लिए। मैं फिर से चाय लेकर आ गई हूँ। मैं चाय बहुत ज़्यादा मेरा हो जाता है कभी कभी, तो मैं चाय लेकर आ गई और न्यूज़पेपर स्टडी करूँगी मैं अच्छे से, क्योंकि चाय पीते पीते न्यूज़पेपर स्टडी करने का एक अलग ही मज़ा है। और देखिए पुट्टू को क्या कर रहा है, तो पुट्टू भी मज़ा ले रहा है और मैं भी अपने आराम से पेपर पढ़ रही हूँ। तो चाय तो मेरा ख़त्म हो गया है, लेकिन पेपर अभी ख़त्म नहीं हुआ है, तो अच्छे से पेपर को पढ़ना है, क्योंकि कोई कोई न्यूज़ जो होते हैं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मिल जाते हैं और बाकी तो फालतू ही होते हैं। हम मुझे लगता है 2-3 से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते ही नहीं हैं, बाकी सारे बेफजूल का न्यूज़ होते हैं, तो मैं उसे नहीं स्टडी करती हूँ। तो अब मैं आ गई हूँ फिर से डेली बेसिस पे घर का काम करने के लिए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बेडशीट ठीक करने वाली हूँ, कि घर का काम भी करना ज़रूरी है। अब मेरा घर है, मैं रहती हूँ, तो इसे क्लीन कौन करेगा, मैं ही करूँगी। और रहा बात जिनका कमेंट्स में आता है कि जो लोग ब्लॉग शूट करते हैं वो लोग स्टडी नहीं करते हैं, तो मैं आपको बता देती हूँ कि अगर मैं स्टडी नहीं करूँगी तो इससे मेरा नुकसान है, आपका बिल्कुल नहीं है। तो इसलिए आप लोग प्लीज़ चिंता मत कीजिए, मैं पूरी तरह से स्टडी कर रही हूँ। और जिनको ऐसा लगता है तो प्लीज़ आप अपना मन का बात अपने मन में रखिए, प्लीज़ कमेंट्स बिल्कुल ना करें, क्योंकि जो लोग कर रहे हैं, ब्लॉग शूट कर रहे हैं, वो लोग पूरी तरह से स्टडी करते हैं। आपको इसमें दिखता नहीं होगा, लेकिन इससे ज़्यादा हम लोग को मेहनत पड़ जाता है, क्योंकि ब्लॉग तो थोड़े ही देर का होता है, लेकिन हम लोग का पूरा डे हो जाता है, सारा दिन काम करते करते बहुत ज़्यादा थकान भी हो जाता है। लेकिन जिनके पास कोई काम नहीं है वो लोग इस बात को बिल्कुल भी समझ नहीं सकते हैं, क्योंकि वो बैठे रहते हैं, अपना आराम से ज़िंदगी जी रहे हैं, तो उनको लगता है सबका लाइफ ईजी होता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं। सबका लाइफ में हर एक तरह की प्रॉब्लम होती है और हर एक तरह का उन्हें प्रॉब्लम से को सॉल्व करके आगे बढ़ना पड़ता है। तो मैं उसी को सॉल्व करके आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हूँ। तो प्लीज़ मैं कहती हूँ कि जो लोग रुकावट डालना चाहते हैं बिल्कुल ना डालें। तो मेरा यहाँ पे किचन भी साफ़ हो रहा है, तो किचन में मैंने गैस चूल्हा साफ़ कर लिया और मैं आ गई हूँ अभी बर्तन क्लीन करने के लिए। तो मैं यहाँ पे बर्तन क्लीन कर लूँगी और उसके बाद फिर मैं आपको मतलब फिर मैं आप स्टडी नहीं, मैं फिर खाना बनाने आऊँगी। खाना बनाना भी है हमको। तो स्टडी तो मेरा एक बार हो चुका है, तो मैंने सोचा चलो काम ख़त्म ही कर लेते हैं जल्दी जल्दी करके, तो जल्दी काम ख़त्म हो जाएगा। तो मैं दोपहर में थोड़ा आराम भी कर पाऊँगी, रेस्ट भी कर पाऊँगी, क्योंकि मेरा रेस्ट नहीं होने के कारण मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ। तो मैं यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं बना रही थी, मैं दाल चावल और चोखा बना रही थी, तो मैंने गैस चूल्हे पर चढ़ा दिया और मैं आ गई हूँ पोछा करने के लिए, क्योंकि पोछा करने के बाद जस्ट मुझे स्नान करना है। स्नान करने के बाद फिर से मैं स्टडी करने आऊँगी और उसके बाद थोड़ा रेस्ट करने के बाद फिर मैं जॉब पे चली जाऊँगी। तो मेरी लाइफ ऐसे ही डेली चलता रहता है, तो बहुत ज़्यादा थकती हूँ मैं। तो फिर से मैं इसका सेकेंड सेगमेंट स्टडी करने आ गई हूँ। वही पॉलिटी का बुक है, क्लास 11th का हमारा। उसमें मैं विधायिका को स्टडी कर रही थी। तो क्या होता है, मैं पूरा वीडियो नहीं डाल पाती हूँ, मैं छोटा ही सेगमेंट बना के डालती हूँ, क्योंकि बुक बहुत ज़्यादा लंबा रहता है।
इसी वजह से मैं पूरा शूट नहीं कर पाती हूँ। तो जिन लोगों को लगता होगा कि इतना जल्दी कैसे बुक ख़त्म हो जाता है, तो वीडियो का कुछ ही पार्ट्स आप लोग देख रहे होते हैं, पूरा बिल्कुल नहीं देख रहे होते, कि पूरे दिन का मैं दिखा ही नहीं सकती हूँ, क्योंकि मेरे मोबाइल में उतना स्टोरेज भी नहीं है और उतना लंबा आप वीडियो देखिएगा भी नहीं, क्योंकि देखते देखते आप खुद बोर हो जाइएगा, इसलिए मैं छोटा ही वीडियो डालती हूँ। तो मेरा यहाँ पे वैसे ही जैसे मैं स्टडी की थी वैसे सारा बुक रखा हुआ है, क्योंकि अभी इतना ज़्यादा बिजी शेड्यूल चल रहा है कि मैं बुक को भी अच्छे से नहीं ठीक कर पा रही हूँ। तो कोई बात नहीं, उसी में से निकाल कर पढ़ते हैं, फिर आगे देखेंगे क्या होता है। तो मेरा पॉलिटी का बुक स्टडी हो गया और फिर मैं आ गई हूँ यहाँ पे दूसरा बुक स्टडी करने के लिए। तो ये है हमारा ज्योग्राफी का बुक, जो कि क्लास 7 का है। इसके पहले मैंने इकोनॉमी का बुक ख़त्म किया था 7 क्लास का। तो उसके बाद अब मैं उसका 8 क्लास का भी पढ़ूंगी, लेकिन पहले पॉलिटी का ख़त्म करूंगी, उसके बाद उसको शुरू करूंगी। तो हमारा क्लास 7 का ज्योग्राफी का बुक है ये। तो इसमें मैं अभी पढ़ रही हूँ, जो कि है प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्यजीव। इसका मुझे सारा चैप्टर ही इम्पोर्टेंट लगता है, क्योंकि पिछले बार बीपीएससी में इससे क्वेश्चन भी पूछे गए थे। तो मैं अभी 6 चैप्टर में हूँ, अभी 7, 8, 9, 10, इसमें भी 10 चैप्टर है। तो मेरा पर्यावरण पृथ्वी के अंदर से शायद बीपीएससी में क्वेश्चन पिछले टाइम पूछा गया था। तो ये भी चैप्टर मेरा स्टडी हो गया और फिर मैं आ गई हूँ यहाँ पे करंट अफेयर पढ़ने के लिए। ये मेरा बीपीएससी का करंट अफेयर बुक है, दृष्टि का, जो कि मैं यहाँ पे स्टडी कर रही हूँ। और मैं दोनों जो बुक का स्टडी की हूँ जॉब से आने के बाद स्टडी की हूँ, क्योंकि उसके पहले मैं नहीं स्टडी कर पाई थी, क्योंकि स्टडी करने के बाद लगभग 11 o'clock बज गए थे। तो फिर मैं खाना वगैरह खाकर थोड़ा सा रेस्ट की, उसके बाद फिर मुझे निकलना पड़ा, क्योंकि जाने में भी समय लग जाता है, इसी वजह से मैं पहले ही निकलती हूँ। तो ये स्टडी करके फिर मैं चली जाऊँगी खाना बनाने के लिए नाइट में। तो नाइट का मैं तो शूट भी नहीं कर पाती हूँ, फिर भी इतना लंबा वीडियो हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।